न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के 5वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। प्रमाणों के प्रसंग में दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण, और अनुमान प्रमाण के 3 भेद पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट हैं। तो पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट, इन तीनों भेदों के एक व्याख्या को आपने समझ लिया था। दूसरी व्याख्या में पूर्ववत का अर्थ जो बताए यहाँ पर कि लिंग और लिंगी दोनों के संबंध को हम एक बार ने अनेक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद में फिर किसी एक को देख करके एक का अनुमान करते हैं, पूर्व की भांति। पहले जिन लिंग लिंगियों को देखा है हमने साक्षात दोनों को, जैसे धुएं को अग्नि को पाकशाला में अनेक बार देखा, ऐसे ही पति पत्नी को, पिता पुत्र को, माता पुत्री को, सास बहू को अनेक बार एक साथ देखा। अब बाद में उनमें से किसी एक को देख करके एक का अनुमान करेंगे, तो पूर्व की भांति। पहले दोनों को देखा था, अब उसी के समान अब एक को देख करके एक का अनुमान होता है। ये है पूर्ववत का अर्थ। और शेषवत का जो अर्थ बताया जा रहा है वो है परिशेष, बचे हुए में जो बचा हुआ है उसी का अनुमान होता है। शेषवत का मतलब है बचा हुआ, तो बचे हुए को देख करके हमें अनुमान होता है कि ये वही चीज़ है जो हम जानना चाह रहे हैं। फिर उसके लिए और कुछ पूछताछ करने या और कुछ जानने की चेष्टा नहीं होती है, जो बचा है वही है, ऐसा अनुभव आता है। तो उसके लिए जो उदाहरण दिया है महर्षि वात्स्यायन ने, वो शास्त्रीय उदाहरण दिया है। उदाहरण जैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक लौकिक उदाहरण, एक शास्त्रीय उदाहरण। तो आइए इस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं। पहले जो कल आपने सुना है उनमें से किसी बात को आप में से जिन्होंने भी नहीं समझा या किसी को कल के प्रसंग में कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, ताकि उसको पूरा करके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, नीता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अपन ने ये समांतर दृष्टि जो अपन ने पढ़ा था, सामान्य नियम के आधार पे हम जानते हैं। अब इस सामान्य नियम में यहाँ कार्य कारण संबंध नहीं है और लिंग लिंगी का संबंध भी अप्रत्यक्ष है, और दृष्टि को देखकर अदृष्ट अर्थ का अनुमान लगाते हैं। तो ये जो अपन अर्थ विशेष इसमें लिखा है कि किसी अर्थ विशेष से, है ना, तो ये अर्थ विशेष मतलब जैसे उदाहरण दूं तो जन्म के साथ मृत्यु का संबंध, तो ये संबंध अर्थ विशेष कहलाएगा क्या? उत्पत्ति का विनाश से, पेड़ को बहुत देर बाद देखा तो बड़ा हो गया तो वृद्धि का,
नहीं, आप कहाँ से पढ़ करके क्या पूछ रहे हैं आप? स्वामी जी ये वाला है ना, जैसे लिंग और लिंगी, ये अपना इसी पेज में है स्वामी जी, 18 पेज में। जी। और ये अपना सेकंड वाला है, उसमें नीचे से तीसरी लाइन है, समानतो दृष्ट वह होता है जहाँ लिंग और लिंगी दोनों के संबंध अप्रत्यक्ष हो। तो ये जो इधर अर्थ विशेष है, तो अर्थ देखिए, विशेष का संबंध देखिए, इसको लिया जाएगा इसमें। पहले आप रुकिए। जो हमने पढ़ा नहीं है उसको मत पूछिएगा, अभी तक पढ़ा ही नहीं है ना हमने उसको। दूसरी व्याख्या जो चल रही है, पूर्ववत और शेषवत। पूर्ववत को हमने समझा था कल, शेषवत को समझ रहे हैं। उसके बाद सामान्य तो दृष्टम आएगा, इसकी व्याख्या तो अभी किया ही नहीं हमने। जी जी। अच्छा, मैंने कहा पहले मैंने पढ़ लिया तो मुझे नहीं समझ में नहीं आया मुझे। हाँ जी, अभी उसकी व्याख्या नहीं हुई है जी। हाँ जी, रचना जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, ये जो पैराग्राफ है 18 पेज पे दूसरा वाला जिसमें हम पढ़ रहे हैं, जो यहाँ से है ना, यथा सद नित्यम एवमादिना, ये वाला जो हमने आगे पढ़ा, आगे आता है शब्दस्य। तो ये क्या हम उसके किस आधार पे हम शब्द की वो कर रहे हैं? ये शास्त्रीय आधार पर इसकी व्याख्या कर रहे हैं। और आपको क्या समझ में आया था कल? नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि क्योंकि इससे इसका कोई वो नहीं लग रहा ना, तो ये इसको वैशेषिक दर्शन को समझाने के लिए आपने एक शब्द का आधार लेकर इसके वो नियम समझाए। आपने ये समझा है, वैशेषिक को समझाने के लिए मैंने ये बात समझाई है। नहीं, मैं कंफ्यूजन में हूँ ना, इसलिए। नहीं, कंफ्यूजन है तो आपने दोबारा सुना है इस कल की कक्षा को? हाँ जी, सुना था, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, क्लियर कर रही हूँ। दोबारा सुना तो भी समझ में नहीं आया? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, उत्तर दीजिएगा। नहीं आया। नहीं आया तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा, थोड़ा आप एकाग्रता से सुनने का प्रयत्न करेंगे। और एक बात, बीच में दूसरे काम बिल्कुल नहीं करेंगे आप, ये भी याद रखना। बीच बीच में फ़ोन करना या और कुछ भी नहीं। जब पाठ में आओगे, या आप ही नहीं, सभी के लिए बोल रहा हूँ, जब आप पाठ में बैठेंगे तो केवल पाठ पढ़ेंगे आप, इधर उधर के काम नहीं करेंगे। कई लोग अन्य काम करते हैं और कुछ लोग अपना वीडियो ऑन करके नहीं रखते, पता ही नहीं लगता वो लोग पढ़ रहे हैं, लेट रहे हैं या ऑन करके कहीं चले गए हैं, कुछ नहीं पता लगता। सब ये सुविधा दिया है भगवान ने कि हमको सारे साधन दिए हैं, तो साधनों का सदुपयोग करिएगा ना। जहाँ साधनों का प्रयोग करना चाहिए वहाँ तो आप करते नहीं, और जहाँ साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए वह ज़बरदस्ती करते हैं। तो इसलिए मेरा यही सलाह है कि सभी लोगों को अपना वीडियो ऑन करके रखना चाहिए, और ताकि मेरे को भी पता चले कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या अन्य कामों में लगे हुए हैं पढ़ते हुए, तो वो भी मेरे को देखने में आए। तो इसलिए सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन करके रखें। और रही बात, ये वैशेषिक को समझाने के लिए नहीं उदाहरण दिया है, ये उदाहरण शब्द का है, शब्द को समझने के लिए। और वो शब्द को समझने के लिए शब्द किस प्रकार का होता है तो वैशेषिक के आधार पर समझाने का प्रयास किया। यहाँ जो उदाहरण दिया है, ये उदाहरण को समझने के लिए हमको वैशेषिक के सिद्धांतों को समझना होता है, तो उसलिए वैशेषिक बीच में आया है जी। प्राथमिकता है शब्द को समझना है यहाँ पर, कि शब्द क्या चीज है, द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है और समवाय है। तो ये 6 बातें कहिए, और ये 6 बातें क्या है तो ये 6 पदार्थ हैं। और ये 6 पदार्थ कहाँ से आए हैं? हम तो 16 पदार्थों को पढ़ रहे थे, 16 पदार्थों में ये 6 पदार्थों के नाम आए नहीं है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तो बताइए, वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थ बताए गए हैं। उन 6 पदार्थों में से एक पदार्थ है शब्द,
और वो शब्द द्रव्य के अंतर्गत आता है, गुण के अंतर्गत आता है, कर्म के अंतर्गत आता है, या सामान्य के अंतर्गत आता है, विशेष के अंतर्गत आता है, या समवाय के अंतर्गत आते हैं। 6 पदार्थों में शब्द किसके अंतर्गत आता है ये हमें समझना है। तो हमारा उदाहरण है शेषवत अनुमान का शब्द उदाहरण है। अब ये शब्द क्या चीज़ है ये पकड़ना है हमको। अब शब्द को समझने के लिए शब्द के साथ जुड़े हुए जितने पदार्थ हैं उनको भी समझना है, और उन पदार्थों को हम कैसे समझेंगे उसके लिए मैंने वैशेषिक का उदाहरण दिया, वैशेषिक शास्त्र को बीच में लाया। अब पकड़ में आ गया आपको? जी अब समझ आ गया जी। सुधा जी पूछिएगा, क्या प्रश्न है आपका? शब्द नित्य में है और अनित्य में। हाँ, शब्द जो शब्द उत्पन्न होता है वो अनित्य है, और जो शब्द जाति के रूप में ना, जैसे अत्व, कत्व, इत्व यानी अकार, इकार, उकार, वो जो जाति के रूप में है ना वो तो नित्य है। पर ये जो उत्पन्न होता है, जैसे हम बोल रहे हैं ना, ये शब्द उत्पन्न होते हैं, समाप्त होते हैं। ये वो शब्द हैं जो उत्पन्न होने वाला है। जी हाँ, रूप जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, प्रश्न में यही था जो ये शेषवत के में आपने उदाहरण दिया था, द्रव्य गुण कर्म। तो स्वामी जी इसमें कोई और उदाहरण भी हम ले सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं ले सकते। जो उदाहरण दे रहे हैं पहले इनको समझ लेते हैं। और उदाहरण तो मैंने दिया था इसको समझने से पहले, माता शकुंतला जी का उदाहरण नहीं दिया था? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण है शेषवत। हाँ जी, जो बचा हुआ होगा उसका अनुमान होगा। तो ऐसे जहां जहां इस तरह के प्रसंग आएंगे वहां सारे उदाहरण बन जाएंगे। ठीक है जी। अब बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई गई है, 56 भोग बनाते हैं ना लोग, ठीक है ना। तो 56 भोगों में 56 नाम आपको पता है, मान लो 56 प्रकार की मिठाइयाँ आपको पता है, उनके सब नाम पता है, और आप उन 56 में से जो आपको पसंद है वो आपको खाना है। ये नहीं है, ये नहीं है, हटाते जा रहे हो, हटाते जा रहे हो, हटाते जा रहे हो, और अंत में एक बच गया है, तो वो अनुमान हो जाएगा ये वही है, क्योंकि 56 में से वही है, एक बचा हुआ है। तो शेषवत से आपको समझ में आ रहा है ना। अब उसके बारे में डिब्बा खोल करके देखने की जरूरत नहीं है। सब डिब्बों में एक एक डिब्बा में एक एक मिठाई रखी हुई है, और आपको उन 56 मिठाइयों में से एक मिठाई पसंद है, और सबके नाम आपको पता है, सबको आपने खा रखा है, लेकिन उसमें आपको द बेस्ट जिसको आप कहते हो वो आपको पसंद है, वही आप खाना चाहते हैं। एक एक निकाल रहे हो, खोलते जा रहे हो, हटाते जा रहे हो, खोलते जा रहे हो, हटाते जा रहे हो, एक डिब्बा बची हुई अंत में। वो परिशेष न्याय से, शेषवत से पता लगता है ये वही मिठाई है, बिना खोले अनुमान हो जाएगा आपको। उदाहरण हो गए ना, ऐसे दुनिया भर के उदाहरण होंगे जी। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी नमस्ते जी। शब्द अनित्य नहीं है स्वामी जी। क्या आप बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, हम बार बार सुन लेते हैं जी। तो अनित्यता का गुण इसमें नहीं आएगा क्या शब्द में? नहीं, आप क्या प्रश्न क्या आपका? नित्य के रूप में कह रहे हो या अनित्य के रूप में कह रहे हो? मैं अनित्य के रूप में कह रहा हूँ कि शब्द, विज्ञान में भी हम अनित्य पढ़ाते हैं कि शब्द कभी नष्ट नहीं होता, और यहाँ बता रहे हैं कि जो उत्पन्न होता है वो नष्ट हो जाता है। देखिए, तो शब्द आप दोनों को मत मिलाइए कि हम यहाँ अनित्य मान करके चल रहे हैं, क्योंकि जो उत्पन्न होता है नष्ट होता है। विज्ञान जो भी कहता है, विज्ञान ऐसा नहीं कहता जैसे शास्त्र कहता है, क्योंकि शास्त्र जो है जो कहता है वो बदलता नहीं अपने आप को, और विज्ञान जो है नित्य बदलता रहता है। इसलिए मैं विज्ञान पर पूर्ण ट्रस्ट नहीं कर सकता, वो बदलता रहता है। और सुनिए, पहले सुन लीजिएगा, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, एक रूल है, ये यूनिवर्सल लॉ है। जो उत्पन्न होता है वो समाप्त होता है,
जो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। तो शब्द भी उत्पन्न होता है, वो भी नष्ट होता है। अब विज्ञान की बात मैं क्यों मानूं? प्रत्यक्ष है मेरे लिए, जो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, और शब्द नष्ट नहीं होता है ये सिद्ध करके दिखाए ये विज्ञान। अब रिकॉर्ड करके रखते हो वो तो अलग बात है, जो मैंने बोला वो तो समाप्त हो गए ना। तो शब्द तो मुख से निकलने के बाद वो समाप्ति हो जाता है। हाँ जी, नष्ट हो जाता है जी, लेकिन टेलीफोन पर या हम कहीं वार्तालाप करते हैं, वो आप तक आवाज पहुंच रही है, आपकी मेरे पास पहुंच हाँ, तो रही वो है। उसके बाद में नष्ट होगी ना, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, यंत्र ले जाता है, उसको कन्वर्ट करके फिर वहाँ चेंज करके वापस शब्दों के रूप में सुना आता, वो एक अलग प्रोसेस है। पर वो भी नष्ट हो जाता है, जो भी उत्पन्न होता है सब नष्ट होते हैं। आप कोई विज्ञान ले आओ, वो देख लेना, आप सब नष्ट हो जाते हैं। जी जी, अब ये जैसे शब्द आकाश में रहते हैं, और आकाश में जो रहते हैं, आकाश अनित्य है, तो शब्द अनित्य नहीं हो सकता। आप नित्य बोलना चाहते हो, अनित्य बोलना चाहते हो, पहले ये बताओ। जी जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? नित्य बोलना चाहते हो, अनित्य बोलना चाहते हो? अनित्य बोलना चाहते हो। तो मैं भी अनित्य बोल रहा हूं, तो आपके और मेरे में क्या अंतर आ रहा है? नहीं, जैसे बोले कि उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया, तो यहाँ पर भ्रांति हो गई। देखो, आप क्या पूछना चाह रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं अनित्य बोल रहा हूं, आप भी अनित्य बोलना चाहते हो, और उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। फिर आपको समस्या क्या आ रही है? आपको समस्या मैं बताता हूं, आपकी समस्या नित्य शब्द को और अनित्य शब्द में कंफ्यूज हो रहे हैं आप। जी हाँ, नित्य शब्द में और अनित्य शब्द में आपको कंफ्यूजन है। पहले ये डिसाइड करो, आप नित्य मानते हो, अनित्य मानते हो? शब्द को अनित्य मानता हूँ। हाँ, तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ आता है, जैसे कहते हैं शब्द उत्पन्न होने के बाद नष्ट हो जाता है। देखो, फिर वही बात, आ गया। सारा रामायण बोल के फिर वही पूछते हो, राम को सीता क्या लगती है? आप यही तो, आप नित्य और अनित्य शब्दों में कंफ्यूज हो रहे हैं अभी भी। आप शब्द को नित्य मान करके बोल रहे हो, और पहले सिद्धांत रखते हो अनित्य के रूप में, और जब बात करते हो नित्य के रूप में। हाँ, पहले आप डिसाइड कर लेना, आप शांति से बैठ करके। जी धन्यवाद। जी जी जी। तो अब हम आगे बढ़े जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम स्वामी जी, एक आप कह रहे थे ना, जो शब्द है वो नित्य, मतलब अकार उकार मकार, इस तरह से आप कह रहे थे ना। जाति होती है ना, अत्व इत्व उत्व, ये जो ने अकार जाति, वो तो नित्य है ना। वो जाति, कोई भी जाति होती है वो नित्य होती है, ये सिद्धांत है। तो अत्व जाति नित्य है, और अकार व्यक्ति अनित्य है। या यूं कहिए, अजीत जी, आपको माइक बंद करना है ना? हाँ, तो जो हम उच्चारण करते हैं ना, उच्चारण वाला जो अकार है वो तो अनित्य है, और अब उच्चारण नहीं कर रहे हैं, लेकिन अत्व के रूप में अकार जाति के रूप में तो विराजमान है ना, वो नित्य है। ये इसका अभिप्राय है। जैसे मनुष्य तो समाप्त होता है, मनुष्यत्व थोड़ा समाप्त होता है, तो मनुष्यत्व जाति है। तो यहाँ पर बोला ना, जाति एक सामान्य का मतलब जाति है। ये 6 पदार्थों में जो सामान्य है, इस सामान्य का मतलब है जाति। जाति को वैशेषिक में सामान्य शब्द से बोलते हैं। तो वो जो सामान्य रूपी जो जाति है वो नित्य होती है। कोई भी जाति अलग अलग प्रकार की होती है ना, वो सब नित्य है जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी। शेषवत नाम परिशेष। शेषवत कहते हैं परिशेष, अर्थात बचे हुए को। सच प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात शिष्यमाणे संप्रत्ययः। कल जो हमने पढ़ा है उसकी आवृत्ति कर रहा हूं मैं। सच, और वो जो परिशेष है वो शेषवत है। वो कैसा होता है? प्रसक्त प्रतिषेधे, जिसका प्रसंग आता है उसका प्रतिषेध होने पर, उसका निषेध होने पर, अन्यत्र अप्रसंगात,
दूसरे विषय में प्रसंग जाता नहीं है। जिसमें चल रहा है बात उसी के बारे में सोचेंगे ना। जिस कमरे में बात हो रही है उसी कमरे के बारे में सोचेंगे, दूसरे कमरे का विषय ही नहीं है। तो जहाँ प्रसंग है वहाँ तो निषेध होता जा रहा है। यानी जिस जिस वस्तु के बारे में ये हो सकता क्या, ये हो सकता क्या, ये हो सकता है क्या, ये प्रसंग चल रहा है, तो उस ये हो सकता है लेकिन वो है ही नहीं है। ये हो सकता है क्या, वो भी नहीं है। तो जहाँ प्रसंग आ रहा है वहाँ तो निषेध हो रहा है, और उससे भिन्न विषय में तो प्रसंग है ही नहीं है। तो जहाँ प्रसंग है उस प्रसंग में जो बच गया, जिसके बारे में अभी हमने पूछा नहीं है, और वही एक बचा हुआ है, तो शिष्य माने संप्रत्यय, जो बचा हुआ है जिसके बारे में अभी हमने तहकीकात नहीं किया है, तो संप्रत्यय है, उसके बारे में जान होता, बस इसके लिए तहकीकात करने की जरूरत नहीं, वही है। अब हमने 10 लोगों को पकड़ लिया है, 10 लोगों को पकड़ लिया है, एक एक को तहकीकात करते हुए, इन्वेस्टिगेट करते हुए समझ लिया है। इन्वेस्टिगेट करने वाले बहुत ही एक्सपर्ट है, ये नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है, ये हटा दो, ये टेररिस्ट नहीं, ये हटा दो, ये हटा दो। अब एक ही बच गया, वो समझ में आता है, संप्रत्यय, उसी में जान होता है, यही टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है, ऐसा। तो जो भी है, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब यथा कह करके उदाहरण दे रहे हैं। सद अनित्यम शब्द जो है सद है, अर्थात सत्तावान है, सत्तात्मक है, एग्जिस्टेंस है उसका, और वो है कैसा शब्द, अनित्यम, अनित्य है। इस प्रकार शब्द के विषय में बहुत सारी बातें हैं। एवं आदिना, एवं आदिना का मतलब है वो सत्तात्मक है, अनित्य है, एक द्रव्य निष्ठ, ऐसे बहुत सारे उसकी विशेषताएं। तो एवं आदिना का मतलब इस प्रकार की विशेषताओं वाला शब्द है, इस प्रकार के विशेषताओं वाला शब्द है। वो शब्द क्या द्रव्य है, गुण है, कर्म है। तो द्रव्य गुण कर्मणाम, द्रव्य गुण कर्मों के साथ में अविशेषेण समानता रखने से, एक तो विशेष होता है, एक अविशेष होता है। तो द्रव्य गुण कर्म इन तीनों के साथ अविशेषेण समानता रखने से, और सामान्य विशेष समवायेभ्यः, सामान्य विशेष और समवाय इन तीनों पदार्थों से विभक्तस्य, अलग स्वभाव रखने के कारण से, शब्दस्य, शब्द के विषय में, तस्मिन अर्थात उस शब्द के विषय में संशय होता है कि क्या द्रव्य है, गुण है, कर्म है। तो द्रव्य गुण कर्म गुण संशय, द्रव्य है, गुण है या कर्म है, इस प्रकार से गुण संशय, इसमें संशय होने पर, द्रव्य है, गुण है, कर्म है, इस तरह का संशय होने पर हमको क्या समझ में आएगा कि द्रव्य है क्या, ये क्या द्रव्य हो सकता, क्योंकि द्रव्य के साथ समानता रखा है इसने, क्योंकि द्रव्य भी सत है, सत्तात्मक है, और द्रव्य भी अनित्य है, तो उसके साथ समानता रखता है। तो उसके साथ समानता रखने से हमको संभावना लगती है ना कि हो सकता द्रव्य हो। लेकिन जब द्रव्य के और विशेषताओं को देखा तो पता लगा नहीं, द्रव्य तो नहीं हो सकता। क्यों? एक द्रव्यत्वात्, शब्द जो है एक द्रव्य वाला है, एक द्रव्य निष्ठ है, मतलब एक द्रव्य में रहता है शब्द। क्योंकि शब्द जो है, शब्द का जो आधार होता है वो एक द्रव्य होता है, पर द्रव्य ऐसा कभी नहीं हो सकता। द्रव्य एक द्रव्य आधार वाला नहीं होता, क्योंकि द्रव्य जो है अनेक द्रव्यों वाला होता है, अनेक द्रव्य उसके आधार होते हैं। कोई भी द्रव्य ले लीजिएगा जो उत्पन्न होता है, जो अनित्य द्रव्य है, जितने भी दुनिया भर के अनित्य द्रव्यों को आप सामने रखिएगा, कोई एक ऐसा द्रव्य आप नहीं बताएंगे अनित्य हो और उसका आधार एक ही द्रव्य हो, हो ही नहीं सकता। जैसे कि मैंने बताया, घड़ा है, कपड़ा है, मकान है, पुस्तक है, कोई भी वस्तु, अनित्य वस्तु को लेकर उसका आधार अनेक द्रव्य होते हैं, क्योंकि वो तो अनित्य का मतलब है कार्य, उत्पन्न होने वाला कार्य होता है, और कार्य का आधार कौन होता है? कारण द्रव्य। और कारण द्रव्य जो है एक नहीं हो सकता, एक कारण द्रव्य से एक कार्य द्रव्य नहीं बनता, याद रखना। एक कारण द्रव्य से एक कार्य द्रव्य नहीं बनता, कारण द्रव्य अनेक होने चाहिए, अनेक अवयव होने चाहिए।
तभी कार्य द्रव्य बनता है। एक कारण द्रव्य है और एक कार्य कैसे बनेगा वो? तो फिर वो तो कारण ही रहेगा ना। कम से कम दो होना चाहिए, दो अवयव हो तो मिलकर के फिर वो कार्य बनेगा। एक ही कारण है, फिर उस एक ही को कार्य कैसे कहेंगे आप? वही कारण है और वही कार्य, ऐसा थोड़ा होगा। तो कारणों से कार्य बनता है। तो कार्य द्रव्य का जो आधार है वो कारण द्रव्य होता है, और कारण द्रव्य एक नहीं होता है, अनेक होते हैं। तो शब्द एक द्रव्य में रहने वाला है, अनेक द्रव्यों में नहीं रहता, एक द्रव्य में रहता है। ये सिद्धांत है। ये बात आपको जब वैशेषिक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और मैंने बोला था कि शब्द का आधार जो है आकाश है। आकाश तो एक ही है, वो अनेक नहीं होता है। आकाश एक है। तो एक द्रव्य वाला शब्द होने से द्रव्य नहीं हो सकता, ये समझ में आता है। फिर कहा न कर्मा, शब्द कर्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जी शब्द कर्म? क्योंकि शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, यह सिद्धांत है। अभी आप यहाँ न्याय दर्शन में आगे पढ़ेंगे, शब्द को लेकर के बहुत लंबी चर्चा आएगी आगे जाकर के। तो कहता है शब्द से शब्द, शब्द कैसे उत्पन्न होता है, शब्द की उत्पत्ति में क्या क्या कारण बनते हैं, तो वो बताएंगे आगे जाकर के कि शब्द की उत्पत्ति ऐसी ऐसी होती है। तो उन शब्द को उत्पन्न होने के कारणों में एक बहुत बड़ा कारण है, शब्द ही शब्द को उत्पन्न करने का कारण होता है। अर्थात एक शब्द से दूसरा शब्द उत्पन्न होता है। तो शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, पर कर्म ऐसा नहीं होता है। कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता, एक सिद्धांत है। ये भी आपको वैशेषिक दर्शन में समझ में आएगा। बस इतना ही समझना है, कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता है। कर्म से कर्म उत्पन्न होता है नहीं है, क्योंकि कर्म का एक बहुत बड़ा दोष है, उत्पन्न होने के बाद समाप्त होता है, जल्दी समाप्त होता है कर्म। शब्द ऐसा नहीं, जल्दी समाप्त नहीं होता है। मैंने यहाँ बोला है तो दूर तक जाएगा शब्द, और दूर तक जब जाता है तो एक एक को दूसरे को उत्पन्न करता हुआ जाता है। शब्द अगले शब्द को उत्पन्न करता जाता है, और पिछला शब्द समाप्त होता जाएगा, अगला शब्द अगले को उत्पन्न करता जाएगा, पिछला समाप्त होता जाएगा। तो शब्द से शब्द, शब्द से शब्द ऐसे उत्पन्न होता हुआ जाता है, तब जाकर के हमारे कानून तक आता है। तो शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, पर कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता, एक सिद्धांत है। इसका मतलब है कर्म नहीं हो सकता। अगर कर्म होगा तो कर्म से कर्म उत्पन्न होता नहीं है, तो शब्द को कर्म कैसे मान सकते? इसलिए कहा शब्दांतर हेतुत्वात्। ये जो शब्द है दूसरे शब्द का कारण बनता है, और कर्म दूसरे कर्म का कारण नहीं बनता, इसलिए कर्म नहीं हो सकता। यस्तु शिष्यते, अब दो हट गए जी, द्रव्य कर्म हट गए, तो बचा कौन है? गुण। क्यों? तीनों में से एक हो सकता, ये संभावना थी। 6 पदार्थों में 3 तो पहले से हट गए, सामान्य विशेष समवाय तो पहले से हट गए, वो तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते जी वो? क्योंकि वो सब नित्य है, और ये शब्द कौन है? ये अनित्य है, इसलिए वो तीनों तो हो नहीं सकते। तो उन तीनों से तो हटा दिया। अब 3 हो सकते, द्रव्य हो सकता है, गुण हो सकता है, कर्म हो सकता है। शब्द यानी शब्द द्रव्य के अंतर्गत आ सकता है, अथवा शब्द गुण कर्म के अंतर्गत आ सकता है, और शब्द गुण के अंतर्गत आ सकता है। तो द्रव्य में आने वाला है, गुण में आने वाला है, कर्म में आने वाला है। हो सकता है द्रव्य में आता हो शब्द, तो कहा द्रव्य में नहीं आ सकता। क्यों? बता दिया, एक द्रव्यत्वात्। और हो सकता है शब्द कर्म के अंतर्गत आता हो, तो नहीं, कर्म के अंतर्गत भी नहीं आ सकता। क्यों? शब्द से दूसरा शब्द उत्पन्न होता है, लेकिन कर्म से दूसरा कर्म उत्पन्न नहीं होता है। इसका मतलब है शब्द कर्म नहीं हो सकता। तो कर्म से भी हट गया, द्रव्य से भी हट गया, बचा कौन है? गुण। तो गुण के अंतर्गत आता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, यस्तु शिष्यते, और जो बच गया तीनों में से, कौन बच गया? गुण बच गया। सो अयम, इसका मतलब वो गुण है, ये निर्धारण होता है। ये परिशेष न्याय से निर्धारण हो रहा है कि शब्द को मैं क्या मानूं, द्रव्य मानूं, गुण मानूं या कर्म मानूं। कैसे सिद्ध करूंगा?
केवल बोलने से काम नहीं चलेगा जी, मैं तो इसको गुण मानता हूं। अब ऐसे ही कितने गुण हैं उसके बारे में हमको ऐसे निर्धारण करना पड़ेगा, चाहे सुख हो दुख हो, ऐसे बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं। वो भी बताएंगे आगे कि कितने गुण होते हैं, कितने प्रकार के गुण होते हैं। तो हमें सिद्ध करना होता है, हमारे कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। तो जी इसको मैं गुण मानता हूँ तो नहीं चलेगा, उसको सिद्ध करना पड़ेगा हमको कि ये गुण क्यों है। तो जैसे शब्द के बारे में कहा कि ये शब्द गुण है, तो क्यों गुण है, तो सिद्ध किया इन्होंने, इसलिए गुण है। तो सो अयम, इसका मतलब है वह, यह गुण है। ये जो शब्द है ये गुण है, यह गुण के अंतर्गत आता है, ये गुण के कैटेगरी में आता है। इति शब्दस्य गुणत्व प्रतिपत्ति, इस प्रकार से शब्द के विषय में हमें ये बोध हो रहा है गुणत्व प्रतिपत्ति। प्रतिपत्ति का मतलब है सिद्धि, गुणत्व की सिद्धि होती है, अर्थात ये गुण के रूप में सिद्ध हो रहा है या गुण के रूप में जाना जाता है। प्रतिपत्ति का अर्थ ज्ञान भी होता है और प्रतिपत्ति का अर्थ सिद्धि भी होता है। तो शब्द के गुणत्व की सिद्धि होती है, अर्थात शब्द गुण के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गए जी शेषवत प्रमाण का दूसरा प्रकार। शेषवत प्रमाण का पहले अलग प्रकार था, अब दूसरा प्रकार बताया। तो ये पूरा हो गया जी शेषवत कैसा होता है। अब तीसरा आया है सामान्यतो दृष्टम। पहले वाला जो था सामान्यतो दृष्ट, वो सामान्य नियम के माध्यम से हमको अनुमान हो रहा था। पहले वाला कैसा था, वो सामान्य नियम, संसार में बहुत सारे सामान्य नियम होते हैं, जनरल रूल्स होते हैं, कॉमन रूल्स होते हैं, उनके थ्रू हम अनुमान करते हैं। अब यहाँ पर दूसरी व्याख्या कर रहे हैं सामान्य तो दृष्ट क्या होता है। तो कहते हैं यत्र अप्रत्यक्ष लिंग लिंगिनो संबंधे, जहां पर हम लिंग और लिंगी के संबंध को प्रत्यक्ष ही नहीं कर सकते। अब एक बात कही जा रही है, जहां लिंग और लिंगी का संबंध जो होता है उसको हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, क्योंकि लिंग लिंगी के संबंधों को दो प्रकार से हम समझते हैं। एक तो प्रत्यक्ष कर सकते, जैसे धुआं है और अग्नि है, लिंग लिंगी के संबंधों को हम प्रत्यक्ष करते हैं। पति पत्नी के लिंग लिंगी के रूप में हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। सास बहू के लिंग लिंगी के रूप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर बहू को देखा है तो सास भी समझ में आता है, तो बहू लिंग बन जाएगी और सास जो है लिंगी बन जाएगी। अथवा सास को देखा तो बहू का ज्ञान हो जाता है, तो अब सास लिंग बन जाएगा और बहू लिंगी बन जाएगी। ऐसा पिता पुत्र, माता पुत्री, ऐसे ही गुरु शिष्य। तो लिंग और लिंगी इन दोनों का हम साथ साथ देखते हैं अनेक जगह। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिंग और लिंगी को हम देख ही नहीं सकते, प्रत्यक्ष ही नहीं कर पाते, हमें पता भी नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो यत्र अप्रत्यक्ष लिंग लिंगिनो संबंधे, जहां लिंग और लिंगी के संबंध का प्रत्यक्ष ना होने पर, जहां लिंग लिंगी के संबंध का प्रत्यक्ष ना होने पर, केनचिद अर्थेन, किसी अर्थ के साथ, केनचिद अर्थेन का मतलब है किसी अर्थ विशेष, किसी लिंग के अनुसार। मतलब जैसे कहीं पर किसी लिंग से किसी लिंगी का बोध होता है, उसका सहारा लेते हुए केनचिद अर्थेन, अर्थात लिंगस्य सामान्यात्, लिंग सामान्य से, सामान्य लिंग को ध्यान में रख करके अप्रत्यक्षो लिंगी गम्यते, अप्रत्यक्ष लिंगी का अनुमान होता है। शब्दों को समझने का प्रयत्न करिएगा। पहला सिद्धांत रख दिया है यत्र अप्रत्यक्षे लिंग लिंगिनो संबंधे। पहले आप उदाहरण में मत जाइए, अपने दिमाग को उदाहरण में मत दौड़ाइए, समझ में नहीं आ रहा है क्यों, क्योंकि उदाहरण में दिमाग जाएगा आपका। पहले सिद्धांत को, थ्योरी को समझ लीजिएगा, शब्दों को समझ लीजिए थ्योरी क्या कह रही है, और जब वो क्लियर हो जाएगा तो फिर दिमाग लगाइए उदाहरण में। इसलिए शब्दों को समझने का प्रयत्न करना,
क्योंकि आपकी समस्या को मैं समझ सकता हूँ, आपका दिमाग कहाँ दौड़ रहा होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, पहले सिद्धांत को, थ्योरी को समझने का प्रयत्न करिए, पंक्ति को समझने का प्रयत्न करिएगा कि पंक्ति क्या कह रही है। यत्र, जहाँ पर लिंग लिंगिनोः संबंधे अप्रत्यक्ष, जहाँ पर लिंग और लिंगी इन दोनों का जो संबंध है, उस संबंध के प्रत्यक्ष ना होने पर, यानी लिंग भी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, लिंगी भी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, ऐसे जगह, ऐसी परिस्थिति में हम कैसे अनुमान करें, इस बात को समझाया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा केनचित अर्थेन, किसी अर्थ के द्वारा, यानी किसी लिंग विशेष के द्वारा, लिंग से सामान्य, क्योंकि वहां लिंग सामान्य है, क्योंकि लिंग सामान्य का मतलब है एक सामान्य, लिंग से लिंगी का बोध होता है। एक नियम हो गए ना, एक यूनिवर्सल लॉ हमारे सामने आ गया है कि अनुमान कैसे होता है, लिंग से लिंगी का बोध होता है, लिंग से लिंगी का बोध होता है, लिंग से लिंगी का बोध होता है, ये एक सामान्य नियम है। तो कहते हैं लिंग से सामान्यात, लिंग सामान्य नियम से अप्रत्यक्षो लिंगी, अप्रत्यक्ष लिंगी का गम्यते, ज्ञान होता है, बोध होता है, ये कहना चाह रहे। सिद्धांत समझ में आ गया। दोनों का प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हम लोग, लिंग और लिंगी को एक साथ प्रत्यक्ष नहीं कर रहे, जैसे धुएं और अग्नि का एक साथ हम पहले प्रत्यक्ष कर रहे थे, ऐसे कोई भी लिंग लिंगी का साथ साथ हम प्रत्यक्ष करते हैं, फिर अनुमान कर सकते हैं, पर ऐसा दोनों का साथ साथ हम प्रत्यक्ष नहीं कर रहे। लिंग और लिंगी का, लिंग और लिंगी के संबंध को प्रत्यक्ष किया नहीं, एक बार भी नहीं। हाँ, याद रखना, ये क्या बोल रहे हैं, लिंग लिंगी का दोनों के संबंध का हमने प्रत्यक्ष किया ही नहीं है, पर हमको एक नियम, एक रूल पता है, लिंग से लिंगी का बोध होता है। पकड़ में आ रहा है ना। तो केनचित अर्थेन, किसी एक अर्थ के माध्यम से, अर्थात लिंग से, किसी एक लिंग के सामान्य से, तो लिंग से सामान्य, लिंग के सामान्य नियम से हमको क्या पता लगेगा, अप्रत्यक्षो लिंगी गम्यते, अप्रत्यक्ष लिंगी का अनुमान होता है। अब आ रहा है उदाहरण, थ्योरी समझ में आ जाएगा तो उदाहरण भी समझ में आएगा आपको। यथा, अब उदाहरण दे रहे हैं, इच्छादि भी आत्मा, इच्छादि गुणों से आत्मा का अनुमान होता है। अब इच्छादि गुण हैं, वो लिंग है, और आत्मा लिंगी है। क्या इन दोनों को एक साथ प्रत्यक्ष किया क्या अभी आपने? बोलो। नहीं किया ना, कभी नहीं किया, फिर भी आप आत्मा का अनुमान कर सकते, क्योंकि एक का ही प्रत्यक्ष करते हो आप। इच्छा का प्रत्यक्ष, इच्छा का प्रत्यक्ष करते हो, प्रयत्न का प्रत्यक्ष करते हो, सुख का प्रत्यक्ष करते हो, दुख का प्रत्यक्ष करते हो। आत्मा के जितने भी लिंग है, लिंग लिंगों का ही प्रत्यक्ष करते हो, आत्मा का कैसे प्रत्यक्ष करोगे? वो तो समाधि में होता है। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही थी या कट हो गया था? मेरी आवाज आ रही थी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अभी आवाज आ रही है? जी जी जी, हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि हमने आत्मा का तो कभी, आत्मा और आत्मा के गुणों का, आपको म्यूट कर लिया। मैंने नहीं किया, कोई कर रहा है दूसरा। जी हाँ जी, मैं ये कह रहा था, जिन्होंने अपने माइक बंद नहीं किया बंद कर लीजिए पहले। जी, आत्मा का, आत्मा और आत्मा के गुणों का, तो गुण तो लिंग हो गया और आत्मा लिंगी हो गए, तो इन दोनों के एक साथ कभी हमने प्रत्यक्ष किया क्या? तो आप कहेंगे कभी नहीं किया। अब अनुमान कैसे करें? तो भी कर सकते हैं। ये कह रहे हैं, ये है सामान्य तो दृष्टम का एक प्रकार। वो क्या कहते हैं कि
लिंग लिंगिनो संबंधे अप्रत्यक्षे, लिंग और लिंगी इन दोनों के संबंध को प्रत्यक्ष कभी नहीं किया हमने। तो लिंग लिंगी के संबंध को प्रत्यक्ष न करने पर केनचिद अर्थेन, किसी एक अर्थ से अर्थात किसी एक लिंग के माध्यम से, तो लिंग से सामान्यात, लिंग सामान्य नियम से, अप्रत्यक्षो लिंगी गम्यते, अप्रत्यक्ष लिंगी का अनुमान होता है हमको। यथा उदाहरण दिया है इच्छादि भी आत्मा। अब इच्छा एक लिंग है। माता वेद कुमारी जी अपना माइक बंद करके रखिएगा। हाँ जी, तो कहते हैं जैसे एक इच्छा है, अब इच्छा एक लिंग है, इच्छा के माध्यम से हम आत्मा का अनुमान कर सकते हैं। सिद्धांत क्या था? पहले आपने कहा लिंग लिंगी को पहले हमने देख रखा था और फिर उसके बाद में लिंग को देख करके लिंगी का बोध होता है, पर यहाँ हमने कभी तो देखा ही नहीं है दोनों को। हमको तो एक ही बात आधा पता है और आधा पता नहीं है। हम अपने गुणों को तो समझते हैं लेकिन अपने आप को नहीं समझते हैं। आत्मा को नहीं देखा पर अपनी इच्छा को तो रोज देखते हैं। उठते ही इच्छा को देखते हैं हम लोग, उठते ही प्रयत्न को देखते हैं हम लोग। आत्मा के लिंगों को तो जानते ही हम लोग, पर लिंगी आत्मा को नहीं जानते हम लोग। आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं लेकिन अपनी इच्छा को तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं हम लोग। पकड़ में आ रहा है जी? इच्छा प्रत्यक्ष होती नहीं होती? आपको सबको होती है ना इच्छा प्रत्यक्ष आपको। अब कोई सोचे आप लोग कि इच्छा कैसे दिखाई देती है, मतलब आंखों से प्रत्यक्ष होता है क्या? प्रत्यक्ष तो आपने समझ लिया प्रत्यक्ष कैसा होता है, इसलिए उल्टी सिल्टी बातें नहीं करेंगे अब आप लोग। अब सिद्धांत मतलब आप पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करेंगे। हाँ, कभी भी आपके मन में सोच ऐसा नहीं ये तो आंख से तो दिखता नहीं है, ये दिखती नहीं है, उसका कैसे प्रत्यक्ष होता है? अब ये उल्टी बात नहीं कर सकते। जो पढ़े लिखे नहीं है वो बात कर सकते हैं ऐसे। तो आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। अब मतलब शास्त्र पढ़ गया, आपने पढ़ लिया है, मतलब प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण को आपने जान लिया। अब गलत बात नहीं कर सकते आप लोग। तो ठीक है जी। तो इच्छा तो आप प्रत्यक्ष कर रहे हो, लेकिन उस इच्छा जिस आत्मा की है उस आत्मा को तो आपने कभी प्रत्यक्ष नहीं किया। तो लिंग को तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं, लिंगी का प्रत्यक्ष कभी नहीं किया। तो यही कहना चाह रहे हैं लिंग और लिंगी के संबंध को कभी हमने प्रत्यक्ष नहीं किया। तो प्रत्यक्ष न करने पर भी केनचिद अर्थेन, किसी एक अर्थ से अर्थात किसी एक लिंग के माध्यम से हम अनुमान कर सकते। क्यों? लिंग से सामान्य, क्योंकि लिंग सामान्य होता है, क्योंकि लिंग से लिंगी का बोध होता है, एक नियम है। तो ये लिंग सामान्य नियम से अप्रत्यक्षो लिंगी गम्यते, अप्रत्यक्ष लिंगी जो आत्मा है वो जानी जाती है। इसलिए कहा इच्छादि भी आत्मा। इच्छा आदि से इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, जितने भी लिंग है आत्मा के, उन सब लिंगों से आत्मा का अनुमान होता है। कैसे होता है? किसी भी आदमी में इच्छा हो रही है, हाँ जी मेरे को भूख लग रही है, कुछ देना है, मेरे को खाने की इच्छा हो रही है, माँ मेरे को इच्छा हो रही है कि बरसात हो रही है जी, मेरे को पकोड़े खाने की इच्छा हो रही है। उसकी इच्छा को देख करके आप, हाँ इसके अंदर अभी आत्मा है, ठीक है जी, इसके अंदर आत्मा है, अनुमान होगा नहीं होगा? ठीक है ना? तो किसी के गुस्से को देख करके आपको अनुमान होता नहीं होता इसके अंदर आत्मा है? किसी की ईर्ष्या को देख करके अनुमान होता नहीं होता इसके अंदर आत्मा है? किसी के प्रेम को देख करके आप अनुमान नहीं करते इसके अंदर आत्मा है? अब जड़ में थोड़ा आपको अनुमान हो रहा है, हाँ जी, दीवार में थोड़ा अनुमान होता है कि ये इसके अंदर आत्मा है, क्योंकि उस दीवार में कोई इच्छा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। पर जहां आप सुख को देख रहे हो, एक बात है आप अपने गुणों को भी समझ रहे हो, दूसरे वालों के गुणों को भी समझ रहे हो आप लोग। जब वो बोलता है जी मेरे को इच्छा हो रही है पकोड़े खाने की, तो उसको झट आप समझ लेंगे कि इसके अंदर अभी आत्मा है। ठीक है जी। तो किसी की इच्छा को, प्रयत्न को, ज्ञान को, हाँ, उसके प्रेम को, उसकी ईर्ष्या को, उन सब को देख करके आपका अनुमान होगा।
तो यही कहना चाह रहे हैं, इच्छा आदि गुणों के माध्यम से आत्मा का अनुमान होता है। इच्छादयो गुणा, क्योंकि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न ये सब गुण कहलाते हैं। गुणाश्च द्रव्य संस्थाना, एक बहुत बड़ा सिद्धांत बताया है, जितने भी गुण होते हैं जी, वो गुण अकेले नहीं रह सकते। कोई ऐसा गुण नहीं है जो स्वतंत्र रह सकता हो, उनके पास ये स्वतंत्रता नहीं है, वो अकेले नहीं रह सकते। वो किसी न किसी के सहारे में रहना पड़ेगा, और वो सहारा देने वाला दुनिया में यदि कोई है तो वो द्रव्य ही है। तो कहते हैं द्रव्य संस्थाना, गुण जो है द्रव्य में रहते हैं, द्रव्य से हट करके द्रव्य से दूर कभी नहीं रह सकते। तो जितने भी गुण हैं वो द्रव्य में रहते हैं, द्रव्य से अलग कोई गुण नहीं रह सकता, कोई भी गुण द्रव्य से अलग नहीं रह सकता, ये सिद्धांत है। तो इसलिए कहा गुणाश्च द्रव्य संस्थाना, संस्थाना का मतलब है द्रव्य में रहने वाले होते हैं, गुण द्रव्य में रहते हैं, द्रव्य से अलग नहीं रह सकते। तद यद एषाम स्थानम स आत्मा, तद यद एषाम स्थानम, वो जो इच्छा है उस इच्छा का स्थान कौन है? इच्छा तो एक गुण हो गया, अब उस इच्छा रूपी गुण का स्थान कौन है? तो कहा स आत्मा, वो आत्मा है। इच्छा का जो स्थान है, इच्छा द्रव्य में रहेगी, और वो द्रव्य कौन हो सकता है? वो आत्मा है। तो कह रहे हैं तद यदि येषाम स्थानम, इस इच्छा आदि गुणों का जो स्थान है वो है आत्मा, ये कहना चाह रहे हैं। तो इच्छा आदि गुणों का स्थान आत्मा है, यानी आत्मा में ये गुण होंगे और किसी में नहीं हो सकते। इस तरह का हमको अनुमान होगा। इसलिए तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में एक बात कही है कि गुणों को देख करके गुणी का प्रत्यक्ष होता है, गुणों को देख करके गुणी का प्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ गुण और गुणी, तो वहाँ उस संदर्भ में ऋषि ने लिखा है, वहाँ गुण का मतलब है जैसे संरचना, विशेष विशिष्ट ज्ञान, सृष्टि के अंदर एक विशेष ज्ञान हमको दिखाई दे रहा होता है, विशेष कृति परमात्मा की, उससे गुणी परमात्मा का बोध होता है। परमात्मा की जो व्यवस्था रूपी गुण है ना, उसको देखने से भी गुणी परमात्मा का पता लगता है। तो ऐसे उन्होंने सृष्टि की विशेष संरचना रूपी गुण को देख करके गुणी परमात्मा का बोध होता है, ऐसा उन्होंने लिखा है वहाँ पर। तो चाहे वो परमात्मा का हो या जीवात्मा का हो, ऐसे ही किसी भी गुण का हम किसी भी पदार्थ के गुण को देख करके गुणी का अनुमान करते हैं। तो ये सब सामान्य तो दृष्टि में आ जाता है इस रूप में। ये तब जब दोनों को हमने कभी प्रत्यक्ष नहीं किया, लेकिन एक प्रत्यक्ष हम कर रहे हैं, और उस एक के द्वारा अप्रत्यक्ष आत्मा आदि पदार्थों का भी हमें अनुमान हो जाता है। ये सामान्य तो दृष्टि का दूसरी व्याख्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। तीनों व्याख्याएं हो गई जी, यानी पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्टा, इन तीनों की व्याख्या पूरी कर दी है। यानी दो प्रकार की व्याख्या होगी, यानी अनुमान तीन प्रकार का है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। और पूर्ववत के भी दो भेद हैं, शेषवत के भी दो भेद हैं, और सामान्य तो दृष्ट के भी दो भेद हैं। ऐसे 6 भेदों वाले अनुमान को आप सबको हृदयंगम करना होगा। और मैं पूछूं कभी भी तो आप 6 के 6 प्रकार उदाहरण सहित बताने होंगे। मतलब नियम बताना होगा, उसकी परिभाषा बतानी होगी, फिर उसका उदाहरण बताना होगा। और जो उदाहरण बताएंगे फिर दूसरे से वही पूछा जाए तो वो दूसरा उदाहरण बताएं। ये आपको तैयार करके आना है। अब आगे बढ़ते हैं जी। एक प्रश्न किया जा रहा है, सूत्रार्थ पूरा कर दिया है, अब इस सूत्र को लेकर के एक सूत्र के ऊपर प्रश्न किया जा रहा है। विभाग वचनादेव त्रिविधमिति सिद्धे त्रिविध वचनम महतो महाविषयस्य न्यायस्य लघीयसा सूत्रेण उपदेशात् परम वाक्य लाघवम। ये तो बहुत लंबा है वाक्य। वो प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, विभाग वचनादेव त्रिविधम इति सिद्धे। अब सूत्र निकालिएगा, पीछे सूत्र निकालिए, 17वें पृष्ठ पर सूत्र निकालिएगा।
5वां सूत्र निकालिए, देखिए 17वें पृष्ठ पर। सूत्र पर प्रश्न है, इसलिए सूत्र को देख करके हम प्रश्न को समझने का प्रयत्न करेंगे। सूत्र है अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्वत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च, ये सूत्र है। अब इस सूत्र को देखिए, आप सूत्र में पुस्तक में देखिएगा, पुस्तक खोल करके सूत्र को देखिएगा। मैं कहूं अथ तत्पूर्वकम अनुमानम पूर्वत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च, मैंने त्रिविधम को हटा दिया। सूत्र क्या बना रहा हूं मैं? अथ तत्पूर्वकम अनुमानम पूर्वत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। अगर त्रिविधम को हटाएंगे तो आपको अनुमान के 3 भेद समझ में आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे ना? त्रिविधम लिखने की जरूरत नहीं है। जब भेद से पता लग रहा है कि 3 प्रकार का अनुमान होता है, फिर जब भेद से पता लग रहा है 3 प्रकार का अनुमान होता है, फिर ये त्रिविधम पद क्यों जोड़ा आपने? क्योंकि सूत्र बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, कम से कम अक्षर रखने होते हैं। मतलब श्लोक बनाना हो, सूत्र बनाना हो, तो एक भाषा विज्ञान का एक बहुत बड़ा मर्म बता रहा हूँ मैं, सिद्धांत बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जब सूत्र बनाएंगे तो सूत्र ऐसा बनाओ कम से कम शब्दों में सारी बातें आ सके। कम से कम शब्दों को सूत्रना सूत्रम बताए थे ना पीछे, सूत्र की परिभाषा जो संक्षेप होता है, तो संक्षेप करने के लिए सूत्र बनाया जाता है। तो जब आप विभाग कर ही दिया अथ तत्पूर्वकम अनुमानम पूर्वत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च, तो प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है और वह पूर्वत शेषवत सामान्यतो दृष्ट के रूप में होता है। इससे पता लग रहा है 3 प्रकार का अनुमान होता है। तो अब त्रिविधम अतिरिक्त शब्द क्यों जोड़ा है? फालतू जोड़ दिया आपने, गलत सूत्र बना दिया। आपके सूत्र बनाने में दोष है, ये आक्षेप है प्रश्नकर्ता का। अब पकड़ में आ गए जी। यही पीछे अब 18वें पृष्ठ पर देखिएगा, विभाग वचनाद एव त्रिविधम इति सिद्धे। जब अनुमान के विभाग आपने कर ही दिया है, उस विभाग से ही त्रिविधम 3 प्रकार का अनुमान होता है। इति सिद्धे, ऐसे सिद्ध होने पर भी त्रिविध वचनम, फिर भी सूत्र में त्रिविध शब्द क्यों जोड़ा आपने? ये यहां तक प्रश्न है। तो त्रिविध वचनम यहां तक प्रश्न है उसका। प्रश्न समझ में आ गए? जब अब इसका समाधान किया जा रहा है, वो समाधान क्या कर रहे हैं? महतो महाविषयस्य न्यायस्य लघीयसा सूत्रेण उपदेशात् परम वाक्य लाघवम मन्यमानस्य अन्यस्मिन् वाक्य लाघवे अनादरः, ये समाधान है। वो कहते हैं महतो महाविषयस्य न्यायस्य। देखिए भूमिका में न्याय किसे कहते हैं? तो एक न्याय के अर्थों में एक अर्थ बताया था, न्याय का मतलब अनुमान, न्याय का मतलब है पंचावयव। न्याय विद्या में पंचावयव की प्राथमिकता है, मुख्यता है, और ये जो पंचावयव जो है ये अनुमान से संबंधित रखते हैं। तो कह रहे हैं महतो महाविषयस्य न्यायस्य। ये महतो महाविषयस्य का मतलब है बहुत बड़े महान विषय वाले इस न्याय दर्शन के, इस न्याय के लघीयसा सूत्रेना, एक छोटे सूत्र बना करके उपदेश किया गया होने से। इतना बड़ा शास्त्र है न्याय शास्त्र, इतने बड़े न्याय शास्त्र, महता का मतलब है बहुत बड़ा शास्त्र है। ये न्याय दर्शन जो है छोटा मोटा शास्त्र नहीं है, बहुत बड़ा शास्त्र है। तो महतो महाविषयस्य, महान विषय वाले, यानी बहुत बड़े गंभीर विषय वाले न्याय दर्शन के इस सिद्धांत को लघीयसा सूत्रेण, एक छोटे सूत्र के द्वारा उपदेश किया गया होने से परम वाक्य लाघवम मन्यमानस्य, इतना सूत्र बनाना ही बहुत छोटा है। परम वाक्य लाघवम का मतलब है ये बहुत छोटा करके सूत्र बनाया है। इतने बड़े महान विषय को प्रस्तुत करने वाले न्याय दर्शन के अंतर्गत ये जो न्याय को बताने वाला ये जो अनुमान वाला सूत्र है,
इसको परम वाक्य लाघवम मन्यमानस्य सूत्रकारस्य, ये सूत्रकार का विशेषण है। ऐसा सूत्र बहुत छोटा बना करके ही बना दिया है। अन्यस्मिन वाक्य लाघवे, इससे भी छोटा बनाना सूत्रकार को मंजूर नहीं है। बात पकड़ में आ रहा है? वो ये कहना चाहते हैं इतने बड़े न्याय दर्शन का विषय है, इतना बड़ा शास्त्र है, इतने बड़े शास्त्र को प्रस्तुत करने वाला ये सूत्र है, ये जो 5वां सूत्र है ना, इस पूरे न्याय दर्शन को प्रस्तुत करने वाला है, याद रखना। ये जो अनुमान है ना, क्योंकि न्याय शास्त्र में अनुमान ही मुख्य है, पंचावयवी मुख्य है, और इन्हीं के माध्यम से ही हम सारे पदार्थों को जानने का प्रयत्न करेंगे, 16 पदार्थों को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो इतने बड़े न्याय शास्त्र का एक छोटे से सूत्र के द्वारा हमने बताया है, तो इससे भी छोटा बनाना मेरे को भा नहीं रहा है, ऐसा सूत्रकार कह रहे हैं। इससे मैं छोटा नहीं बना सकता, यही बहुत छोटा है। इतने बड़े न्याय दर्शन को समझाने के लिए मैं एक छोटा सूत्र बना दिया है, और उससे भी छोटा बना दूं, उसमें उन्होंने अनादर व्यक्त किया, अर्थात इससे अगर और इससे भी छोटा नहीं बना सकता, ये कहना चाह रहे हैं। अर्थात इसमें, इस सूत्र में त्रिविधम रखना बहुत महत्वपूर्ण है, रखना है, समझ में आते हुए भी रखना है, ये कहना चाहते हैं। अब कई बार समझ में आते हुए भी बोलना पड़ता है व्यक्ति को। उसका महत्व जो है, जब किसी चीज का बहुत अधिक महत्व होता है ना, तो सामने वाले को पता होते हुए भी बताना पड़ता है। उदाहरण देता हूं मैं, उदाहरण दे रहा हूं, मेरे सामने राजीव जी बैठे हैं। राजीव जी जो है अपना उनका एक बेटा है, वो अपनी बेटे को स्कूल भेजता है, और भेजते समय बेटा ध्यान रखना है, ऐसा बोलता है बेटा। राजीव जी का जो बेटा है वो अपने बेटे को बोल रहा है, समझ लीजिए, बेटा स्कूल जा रहे हो ना, ध्यान से जाना है। बेटी को भी बोल रहा है व्यक्ति, बेटा थोड़ा ध्यान से जाना। हर बाप अपने बेटी को बोलता है, जब स्कूल जाते समय या घर से बाहर निकलते समय, बेटा ध्यान से जाना, ध्यान से जाना, ऐसे बोलते रहते। अब वही बेटा जाने लगे, अब ये पिता जो है राजीव जी, उनको बोलने लगते हैं, बेटा ध्यान से जाना। अब ये सुन करके वो बेटा क्या समझ, मैं रोज अपने बच्चों को बोलता हूँ ध्यान से जाने के लिए, अब मेरे पिताजी मेरे को क्यों समझा रहे हैं? मेरे को नहीं पता है क्या? जब मैं रोज बोल रहा हूं अपने बच्चों को, बेटा ध्यान से जाओ, ध्यान से जा, क्या इतना समझ नहीं है क्या मेरे को? जब मैं रोज अपने बच्चों को बोलता हूं बेटा ध्यान से जाना, बेटा ध्यान से जाना, अब मैं जा रहा हूं तो मेरे पिताजी मेरे को कह रहे तू बेटा ध्यान से जाना, क्या मेरे को पता नहीं है ध्यान से जाना? भले पता हो आपको, भले पता हो आपको, फिर भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इतने दूध के दुले हुए नहीं हम लोग, इतने दूध के दुले हुए होते तो मुक्ति में होंगे, दुनिया में क्यों रहेंगे हम लोग? पता होते हुए भी हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, वो गलतियां ना हो इसलिए बताना पड़ेगा, और बताना चाहिए, आपको कितना ही पता हो। तो अगर कोई विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है और गंभीर होता है, पता होते हुए भी उसको बताना पड़ेगा। ये बात पकड़ में आ गई जी आप लोगों को? उदाहरण तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ बताना चाह रहे हैं न्याय दर्शनकार कि इतना बड़ा शास्त्र है, इतने बड़े शास्त्र को एक छोटे से सूत्र में हमने बोल दिया। अब उस छोटे से सूत्र को भी और कम करवा रहे हो भले आदमी आप। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया ना कि इसमें त्रिविधम क्यों पढ़ा है, ये फालतू पढ़ा है। हमें जब पता लग रहा है ना 3 है तो 3 मान लेते हैं, पता होते हुए भी फिर त्रिविध 3 लिखा है, उसकी गंभीरता को समझने का प्रयत्न करो, उसमें कितनी गंभीरता है। वो जो 3 प्रकार के अनुमान हैं उनकी कितनी गंभीरता है, उनको कितनी सूक्ष्मता से हमको समझना है। इस त्रिक को, इस त्रित्व को अपने दिमाग में बिठाना है हमको। एक बार 2 बार बिठाने से काम नहीं चलेगा, जीवन भर बिठाना होगा, तभी हम इस न्याय का प्रयोग करके सबके साथ हम बहुत अच्छे ढंग से डील कर सकेंगे। आज हमें डील करना नहीं आ रहा है, पति से, पत्नी से, पिता से, माता से, बहू से, सास से, गुरु से, शिष्य से, किसी से भी डील नहीं कर पा रहे हैं और परेशान हो रहे होते हैं हम लोग। क्यों? हमें प्रयोग करना नहीं आ रहा है।
हम जो भी वाक्यावली बोलते हैं, जो भी वचन बोलते हैं, जो भी सेंटेंस बोलते हैं, सुबह से लेकर रात तक बोलते हैं, हमें बोलना नहीं आ रहा है, इसलिए तो डील नहीं कर पा रहे हैं। तो ये न्याय हमें ये सिखाएगा कि कैसे बोलना है। अब जो भी बोलते हैं उन्हीं को कैसे बोलना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे सामने वाले दुखी ना हो, किस वे में बताना है, कब बताना है, कैसे बताना है, बहुत कुछ समझना है ना। इतना बड़े न्याय को बताने के लिए एक छोटा सूत्र हमने बनाया है, और उस छोटे से सूत्र को भी और कम करवाना चाह रहे हो। मैं अब इसको और छोटा नहीं कर सकता हूँ, ऐसा उत्तर दे रहे हैं। इसलिए त्रिविधम समझ में आते हुए भी त्रिविधम हम रखना चाहते हैं, इसका ये अभिप्राय। पकड़ में आ गया जी? आगे बढ़े, यही कहना चाहते हैं। फिर पंक्तियों को देखिएगा। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, विभाग वचनादेव त्रिविधम इति सिद्धे। जब अनुमान का विभाग आपने किया है, उस विभाग करने से ही 3 प्रकार का अनुमान है, ऐसे सिद्ध होने पर भी त्रिविधम, त्रिविध वचनम, फिर भी त्रिविध आपने सूत्र में क्यों पढ़ा है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, महतो महाविषयस्य न्यायस्य, बहुत बड़े महान इस न्याय शास्त्र को लघीयसा सूत्रेण, बहुत छोटे सूत्र के द्वारा हमने उपदेश किया है। इस उपदेश से परम वाक्य लाघवम मन्यमानस्य, इससे और छोटा वाक्य बनाने का, इससे और छोटा सूत्र बनाने का मेरे को नहीं जचता है। अन्यस्मिन वाक्य लाघवे, अर्थात इससे भी और छोटा वाक्य बनाने में मैं आदर नहीं करता हूँ, अर्थात इससे छोटा बनाना नहीं चाहता हूँ। मैं जितना बनाया वो परफेक्ट बनाया हूँ, और त्रिविध भी जरूरी है रखना, क्योंकि उस त्रिविध में बहुत महत्ता है, उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ मैं, उस पर फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये 3 भेद ऐसे हैं तो पूरी दुनिया को समझा सकते हैं, तो इसलिए उसको रखना जरूरी है। समझते हुए भी मैं फिर भी रखना चाहता हूँ, ऐसा इसका अभिप्राय है। तथा च अयम, ऐसा ही ये शास्त्र है कि इत्थम भूतेन वाक्य विकल्पेन प्रवृत्ता, इस प्रकार के वाक्य विकल्प से प्रवृत्त हुए और भी सूत्र बनाए उन्होंने। जैसे सिद्धांत के बारे में, सिद्धांत भी कई प्रकार के होते हैं, आगे बताएंगे सिद्धांत। तो वहाँ पर भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। छल के विषय में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। शब्दादिशु और शब्दादि विषयों में भी आपको इसी तरह का व्याख्यान देखने को मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं इत्थम भूतेन वाक्य विकल्पेन, इस प्रकार के वाक्य विकल्पों के माध्यम से सिद्धांत, छल, शब्दादियों में बहुलम समाचारः, इस प्रकार के बहुत अधिक समाचार, अर्थात इसी प्रकार के प्रसंग, इसी प्रकार के नियम आप इस शास्त्र में सुनेंगे, ये कहना चाहते हैं। तो सूत्र पूरा होने की स्थिति में है, 2-3 पंक्ति, 2-2.5 पंक्तियों का बचा हुआ है, फिर भी हम आगे समझेंगे, आपका समय ज़्यादा हो गया है, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। और मैंने जो बोला था उस पर आप ध्यान दीजिएगा। अनुमान 3 प्रकार का है, तीनों के 2-2 भेद, 6 भेदों को आपको समझ करके, हृदयंगम करके, उदाहरणों को ध्यान में रख करके और उनकी परिभाषाओं को सामने आपको रखना होगा, जिनसे भी मैं पूछूंगा। ओम शांति 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 ही।